बिहार के मुख्य उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे और राजधानी रांची पहुंचने के बाद एयरपोर्ट से सीधे वो मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मुलाकात कर बाहर निकलने के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी ने कहा कि 2024 की चुनौती साथ मिलकर लड़ेंगे। महीने में एक बार कम से कम यहाँ कर पार्टी का काम देखा जाएगा। बीच में लालू जी की तबीयत खराब होने के कारण नहीं आ पाए और हमारा एक ही मकसद है, सांप्रदायिक ताकत को धूल चटाना। यहाँ भी गठबंधन की सरकार है और यहाँ भी बीजेपी पड़ी हुई है। वहीं डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से बात हुई है, हम लोग सब मिलकर आने वाले जो चुनौती है 2024 का वो उसको मिलकर सामना करेंगे। और साथ ही गुरुजी के स्वास्थ्य की जानकारी मिली। गुरुजी जल्द स्वस्थ हो, यही कामना है। वहाँ संगठन को मजबूत किया जाएगा। हम लोगों का मकसद क्या है कि सांप्रदायिक शक्तियों को हम लोग धूल चटाने का काम करें। यहाँ हम लोगों ने गठबंधन बनाया, यहाँ भी भाजपा भागी। बिहार में हम लोगों ने बनाया, भाजपा को वहाँ से जाना पड़ा, गद्दी से छोड़ना पड़ा। तो आप देखिएगा भाजपा खेल क्या कर रही थी। झारखंड में क्या खेला हो रहा था, महाराष्ट्र में क्या खेला हो रहा था, खरीद फिरोक, और नहीं तो डराया जा रहा था कि छापा मरवा दिया जाएगा। यही चल रहा था। यही चीज जो जब हम लोग बहुमत जिस दिन पेश करना था बिहार में भी किया जा रहा था, मेरा मॉल बताया जा रहा था। लेकिन सच्चाई क्या निकली? तो ये बातें हैं। तो मुख्यमंत्री जी से हमारी बात हुई है और हम लोग सब लोग मिल करके आने वाली जो चुनौती है 24 का, मिल करके हम लोग लड़ेंगे। इनकी मुलाकात हुई है, हमने हेमंत सोरेन जी से उनके हालचाल को पूछा है। और आप लोग भी जान रहे हैं आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष लालू जी भी आज रात में अपना ट्रांसप्लांट करके वो वापस आने, सब लोगों के कृपा दुआ से सफल रहा। काफ़ी पहले से बहुत ही सुधार हो चुका है उनके सेहत में। तो हम तो चाहेंगे कि गुरुजी की सेहत में ज़्यादा से ज़्यादा सुधार हो। जैसा होगा आपको बताएंगे। तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात की और वहां पर 2024 के चुनाव को लेकर किस तरीके से रणनीति और किस तरीके से बीजेपी के सामने सब लोग मिलकर आए, इसको लेकर बातचीत की। और उन्होंने कहा कि मुलाकात के बाद डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने ये बातें कही और झारखंड में गठबंधन की सरकार के पीछे बीजेपी पड़ी है, तेजस्वी यादव ने कहा। और साथ ही कहा कि अब सरकार जो है वो यहाँ पर काम कर रही है, लेकिन बीजेपी पीछे पड़ी है, इसलिए अब मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा आने वाले समय में। और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं, सीधे उनके पास चले गए। संदीप, आगामी चुनाव को लेकर लगातार जो कवायतें हैं वो तेज है वो, और हालांकि गुरुजी का हालचाल पूछने डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव पहुंचे थे, लेकिन साथ ही साथ राजनीति की भी काफी बातें हुई है। क्या लग रहा है, किस तरीके से आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बन रही है? सीधे हुए एयरपोर्ट से निकलकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास उनकी यात्रा के बारे में बताना चाहता हूँ। राहुल गांधी की यात्रा में कौन कौन शामिल हुए? हेमंत सोरेन से मुलाकात हुई और जब मुलाकात करके वे बाहर निकले तो उन्होंने साफ तौर पे बीजेपी पर एक तरह से निशाना साधते हुए कहा, चाहे झारखंड हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, हर एक जगह कहीं ना कहीं बीजेपी सबके पीछे पड़ी हुई है। या तो उसे ईडी या फिर जो अन्य एजेंसियां हैं उनके द्वारा डराने की कोशिश की जा रही है। पर आगामी जो चुनौतियां हैं 2024 का जो चुनाव होगा उसमें भी यहाँ पे वे साथ में लड़ने का काम करेंगे। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि चाहे झारखंड की बात करें, गठबंधन की हमारी यहाँ पे सरकार है, यही वजह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं तिलमिलाई हुई है और कुछ ना कुछ पेंच लगाने की हर एक तरफ कोशिश करती है। पर जो भी चुनौतियां हैं वह साथ मिलकर लड़ा जाएगा। वहीं उन्होंने गुरुजी की जो तबीयत खराब है उसके बारे में भी हालचाल मुख्यमंत्री से ली है और जल्द स्वस्थ होने की कामना
तेजस्वी यादव ने की है। वहीं उन्होंने कहा कि आज राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी अपना इलाज करा के आ रहे हैं और जिस तरह से अब उनका तबीयत पहले की अपेक्षा ठीक हो गई है, रिकवर हो गया है, तो ऐसे ही गुरुजी का भी जो तबीयत है जल्द रिकवर हो और वे अस्पताल से घर पहुंचे। हालांकि इसकी जानकारी उन्होंने मुख्यमंत्री से भी ली कि अब कैसा स्वास्थ्य है गुरुजी का। और जिस तरह से बीजेपी का जो या बिहार की बात करें तो तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जिस तरह से बीजेपी को बिहार से हम लोगों ने खदेड़ने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं डर जरूर है बीजेपी में और यही वजह है कि जो गठबंधन की सरकार है उसके पीछे बीजेपी के लोग लगे हुए हैं, चाहे बिहार की बात करें या फिर झारखंड जी की बात संदीप, करें। इस पूरी बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।